लोहित डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कंजंग से ये खबर आती है कि तासासु युनजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर आते ही पूरे लोहित और अंजाव ज़िले में शोक की एक लहर सी दौड़ जाती है। लोग अपने अपने तरीक़ों से तासासु युनजी को श्रद्धांजलि देते हैं। किसी ने SMS का सहारा लिया तो किसी ने परिवार को व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेंजर के जरिए अपना दुख व्यक्त किया। अरुण भूमि के दर्शकों को हम तासासु युनजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। 1965 मुंबई जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सम्मिलित हुए थे तासासु युनजी और इसी साल फरवरी महीने से उन्होंने RSS की विचारधारा से प्रभावित होकर संघ के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद इसी विचारधारा को वो आगे बढ़ाते हुए अपने प्रदेश लेकर आए और अपने गांव में लेकर समाज सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ये उनके लिए लोगों का प्यार ही था, जिसकी वजह से वे 1981 से वाक्रो ब्लॉक के ZPM बने रहे पूरे 15 सालों तक। 1985 में उन्होंने BJP में सम्मिलित होने का फैसला किया और गुवाहाटी जाकर हमारे भूतपूर्व गवर्नर PB आचार्य के समक्ष पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1991 और 1996 में 2 बार उन्होंने BJP के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ा, पर दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आपको मैं ये बता दूं कि ये वो दौर था जब BJP का अरुणाचल प्रदेश में कोई सख्त आधार नहीं था। फिर भी तासासु युनजी ने अपनी पार्टी को आगे रखते हुए ये चुनाव लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों सामाजिक कार्य किए हैं। स्कूल के लिए ज़मीन चाहिए हो या किसी सामाजिक स्थल का रख रखाव करना हो, धनराशि की आवश्यकता अगर हो तो लोग तासासु युनजी को ही याद करते दिखाई देते थे। परशुराम कुंड की स्थापना की शुरुआती दिनों में युनजी ने पंडितों को बहुत मदद की और कई सारी गाय दान में दिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जब 1970 के दशक में बन रहा था, वहां भी युनजी ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी तासासु युनजी ने अपने बलबूते से आर्थिक सहायता प्रदान की है। सादा जीवन, उच्च विचार, इस चीज को दिल से मानने वाले तासासु युनजी गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम ही करते थे और अपने आसपास के गाँवों में अपनी साइकिल से ही जाया करते थे। उनके परिवार से जब हमने बात की तो पता चला कि परिवार के लोगों को वो हमेशा कहा करते थे कि पेट्रोल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तब क्या करोगे। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ही अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तासासु युनजी को 2018 में स्टेट का एक महत्वपूर्ण अवार्ड अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया और उसके बाद लोहित और अंजाव की तरफ से उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। आज इस दुख की घड़ी में हमने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और कोशिश की आप सभी को तासासु युनजी के बारे में कुछ और बातें बताने के लिए। आज इस दुख की घड़ी में हमने तासासु युनजी के परिवार से जाके बात की और हमारी कोशिश ये है कि उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बातें पता चल सके। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रणभूमि के सभी दर्शकों का हम आज वाक्रो के एक कंजंग विलेज, जो कि बहुत छोटा सा विलेज है, यहाँ से हम स्वागत करते हैं। और उससे पहले सर आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मेरा नाम अशोक जून है। मैं तासासु युन अभिलेख तासासु युन का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरा पीछे और दो भाई हैं और 6 बहन हैं हम लोग परिवार में। और सर हम ये जानना चाहेंगे कि RSS और BJP से जो लेट तासासु युनजी जो आपके पिताजी हैं, उनका जो जुड़ाव रहा है, जो समाज में उन्होंने जो काम किया है, उनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें। अभी जो पापा जो है BJP से RSS से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 65 से जब से वो बॉम्बे में पढ़ने गया, तब से RSS में लगाव था उसका। RSS में ज्वाइन किया, शाखा जो भी हो प्रोग्राम, RSS का प्रोग्राम वहाँ बॉम्बे, अभी मुंबई है, इधर में वो पढ़ाई करता था। वहाँ जो है उसने संगठन के लिए काम किया। वही वो यहाँ आके जब वाक्रो आके वही समाज सेवा भाव लेके काम करते गया। उन्होंने BJP में भी अपना मेंबरशिप 90 में लिया, परमानेंट मेंबरशिप लिया, लाइफ टाइम वर्कर टाइप से। और BJP का ZPM भी रहा पहले। जब पार्टी से कभी
पहले पार्टी सिस्टम नहीं था, तब वो जेडपीएम में कंटेस्ट किया और जीता जेडपीएम 15 साल जैसा, जिसमें कांग्रेस ये पंचायत का दिफांग हुआ था, तब समय भी वो जेडपीएम में था। फिर पंचायत जो अपग्रेड हुआ था तब समय 2 टायर था, तब समय भी वो एसएम हम लोग का गांव से बना, यहाँ से उसको बनाया गया समाज सेवा भाव देख के, पब्लिक ने उसको अच्छा मैंडेट से जिताया। उसके बाद जब बीजेपी टिकट से, अगर बीजेपी फुल फॉर्म में आया तो बीजेपी से 2 बार कंटेस्ट किया और दोनों बार हार मिला, क्योंकि तब समय बीजेपी का स्टेट में कहीं मैंडेट नहीं था। तब समय कांग्रेस था, कांग्रेस का लहर था। तब भी पापा सोचा है कि चलो बीजेपी से, इसको बीजेपी का नाम को मिटने नहीं देना है, जैसे करके भी पार्टी से कोई ना कोई तो उठना है बोल के उठता है। वो हारेगा जानता है, वो डिफीट होगा जानता है, तब भी पार्टी का जो स्टैंड रखना है, पार्टी को आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है, तो वो उसमें स्टैंड करता था। वो हारेगा जानता है लेकिन लड़ता है। लड़ते लड़ते 2 बार लड़ा है, उसका बाद हारा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बीजेपी पावर में आया तो तपीर गांव का साथ भी काम किया। हम लोग का एमपी है अभी, उसके साथ भी काम किया, तपीर गांव को भी जिताया। ऐसे करके समाज सेवा पापा करते गया। और पापा जो है अरुण ज्योति, अरुणाचल विकास परिषद, परशुराम समिति, सब में मेंबरशिप लिया हुआ है। और जो भी हो संगठन, पार्टी का आइडियोलॉजी और आरएसएस का जो भी आइडियोलॉजी, जो भी बात होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, सब जगह वो अटेंड करता है। कभी भी हो, जब ईटानगर से कभी को आओ बोलने से, पार्टी का कुछ, संगठन का कुछ होने से भी जाता है, अपना पॉकेट मनी काट के भी जैसे करके भी पहुंचना चाहता है वो। और वैसे काम करते करते आया। इसलिए पापा को ये काम, सोशल सर्विस को देख के, समाज सेवा देख के, स्टेट ने भी बहुत अच्छा उसको एक अवार्ड दिया है, जो हम लोग का अरुण मैंने गोल्ड मेडल है, स्टेट अवार्ड। हाँ, स्टेट अवार्ड जो है उसको दिया गया है। और मैं प्रेमा खंडू जी का सरकार से भी मैं खुश हूँ, क्योंकि पापा का सोशल सर्विस, वो बाईसाइकिल में चलता है। अभी बाईसाइकिल यहाँ में अभी भी रखा हुआ है। ये बात को आप सर एक बार थोड़ा सा बताइए। हमने एक किस्सा सुना है कि वो गाड़ियों में चलना या बाइक स्कूटी में चलना पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। उनका एक साइकिल था और साइकिल में उन्होंने कैंपेन किया था। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। पापा जब एमएलए उठा था तब समय भी बाईसाइकिल से यहाँ गांव थोड़ा दूर होता, जब 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दूरी होता, तब ही गाड़ी लेता है। और खर्चा जो भी हो, कम खर्चा में, कभी गांव आदमी को बोलता है पैसा नहीं लेना है, दारू नहीं पीना है, एमएलए से कभी पैसा नहीं लेना है, समाज का काम करना है, स्वास्थ्य दबाव, मैंने कभी भी हो अपना निश्चय अच्छा चीज़ को देखना है, आप लोग कभी पैसा को मत देखिए बोल के वो गांव में जाता। अभी नज़दीक जो हम लोग का यहाँ में गांव है, उसमें वो बाईसाइकिल से जाता था। और उसमें आदमी लोग उसका नज़र भी अलग देखता है, क्योंकि बाईसाइकिल में कोई कैंपेन करेगा तो उसका क्या महत्व है, लेकिन वो अपना आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ता है। वो छोटा मैंने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का वो सोच रख के काम करता है। सर आपने जैसा बताया वो साइकिल ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। कैंपेनिंग में भी जैसे लोगों को बोलते थे कि कोई प्रलोभन में किसी प्रकार का लालच में मत आइए, दारू वगैरह पैसा वगैरह कोई दे तो वो सब मत लीजिए, सही आदमी को चुनिए। तो ये तो सर हमें पता चलता है कि उनका जीवन शैली से कि वो कितना सीधा साधा जीवन जीते थे सर। और उन्होंने, हमने सुना है सर कि ये राम मंदिर का हो या मतलब कोई भी सोशल काम हो, उनमें वो दान करना बहुत पसंद करते थे। तो आप कहाँ तक याद कर सकते हैं? अगर कुछ याद कर सकते तो कुछ उसके बारे में बताइए सर। उनका जो डोनेशन था, वो जो दान करना पसंद करते थे, उसके बारे में। पापा जो है बोलता था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जब बना था तब भी डोनेशन दिया है बोलता है, वो तो हमको रिसीप्ट नहीं मिला है। और कल परसों राम मंदिर के लिए जो डोनेशन था उसमें भी वो सहयोग दिया, 10,000 एक का राशि कुछ अनुदान उसने दान दिया। तो समाज के लिए भी वो मंदिर का डोनेशन, अपना बाजार का मिट्टी जो है डोनेशन दिया है। उसका बाद यहाँ में नाम घर, असमीज लोग के लिए नाम घर नहीं था, तो वो कहीं अपना मिट्टी नाम घर के लिए डोनेशन दिया है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कल परसों कहीं में संगठन, अभी परशुराम कुंड हम लोग का यहाँ है, परशुराम कुंड में हर समय मेला में डोनेशन देता है। उसमें वो समिति का कुछ मेंबरशिप भी है,
वहाँ में परशुराम में कोई भी हो चीज़ हो आने से वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग का योगदान जो भी हो खाना पीना का प्रबंध कर देता है। और परशुराम के लिए भी बहुत मैंने अपना आप से मैंने पूरा दिल निष्ठा से काम करता है। 1940 में उनका जन्म था, दैट मीन्स उनका अभी हो गया होगा 81 ईयर्स। इतना एक्टिव थे, मैंने एक वीडियो भी देखा था, वो खुद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो पुशअप कर रहे हैं, इतना एक्टिव थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनका तबीयत इतना ख़राब हो गया, उनको बाहर ले जाना पड़ गया? अभी मेरा मुंह से कुछ वर्ड्स भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि पापा चला गया बोल के अभी अपना आपको विश्वास भी नहीं होता है। क्योंकि पापा 81 ईयर्स होते हुए भी योगा करता है, सुबह में अपना दिनचर्या जो भी हो एक्सरसाइज से करता है, सूर्य नमस्कार करता है, फिर योगा करता है। वो अपना दिनचर्या वो अपना हिसाब से हर दिन का रूटीन है। और पूजा करता है, तब नहाता है, थोड़ा धोता है, तब वापस एक बार जैसे करके भी दिन में वापस एक बार पहुंचता ही है बाइसाइकिल से। तो अभी तक वापस का आदमी भी शौक है पापा का ध्यान से। अभी गांव आदमी कभी विश्वास नहीं कर पाता है कि पापा चला गया, जी चला गया बोल के। वो लोग इतना शौक हो गया, इसलिए मैंने अपना आपको विश्वास भी नहीं लगता है। पापा का तो थोड़ा सा बीमार था, सांस का थोड़ा प्रॉब्लम था। तब उसको 11 को हम लोग उसको कोविड टेस्ट कराया था। तब 12 को कोविड टेस्ट कराया था, नहीं निकला, निगेटिव था। तो उसके बाद फिर 12 जुलाई को इस मंथ को तब फिर हम लोग 16 को थोड़ा डिसेंट्री का प्रॉब्लम था। तो हम लोग सोचा है कि चलो पापा का थोड़ा ये डायरिया टाइप से हो रहा है, थोड़ा सलाइन वलाइन लगाता है बोल के। तो उसको वापस मेडिकल ले गया था, तब उसमें कोविड चेक किया तो पॉजिटिव निकला है। अच्छा। तब सांस का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए हम लोग तेजू ले गया था। तेजू ले जाने के बाद उधर तेजू ले गया तो कोविड सेंटर में गया। तब सोचा तेजू में थोड़ा अच्छा इलाज नहीं होगा पापा को, जैसे तिनसुकिया डिब्रूगढ़ अच्छा मेडिकल ले जाएगा बोल के प्रोग्राम फट से बना लिया। उसके बाद उधर डिब्रूगढ़ भेज दिया। तो वहाँ में भी नॉर्मल ही था ऑक्सीजन लेवल। हम पापा का ऑक्सीजन लेवल ठीक ही था। क्या हुआ नहीं हुआ अंदर जाने नहीं मिलता है। पापा को तो कोविड नहीं हुआ, अभी घर में जितना का टेस्ट कराया किसी का भी कोविड नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन कोविड केस है बोल के हम लोग अपना पापा का लाश भी नहीं देख पाया। अंतिम संस्कार जो मम्मी लोग को जो दिखाता है परिवार को, वो भी नहीं कर पाया। बहुत दुख के बाद है, मैंने अपना जो अंतिम जो यात्रा है उसको भी हम लोग घर में भी नहीं ला पाया। ऐसे सर, एक ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक पूरा पार्टी और संगठन को दिया है, आपको किसी प्रकार का सहायता राशि, किसी प्रकार का आश्वासन हमारे राज्य के जो बीजेपी नेता है, जेपीएम से बहुत सारे एमएलए है, बीजेपी का ये सरकार है हमारे प्रदेश में, कुछ लाभ आपको प्राप्त हुआ है अभी तक? अभी लाभ बोलेगा तो पापा कभी भी हो किसी को लेने बोलता है नहीं। अपना आपको बीमार होने से भी या कुछ दुख होने से भी बताता नहीं है वो, क्योंकि वो ही देना है, समाज को हमको देना है ही बात करता है। कभी वो लेने वाला बात नहीं करता है। इसलिए कभी वो अपना घर द्वार, अपना बाल बच्चा को जो स्टडीज़ में जो किया है वो मेहनत से अपना किया है। कभी सरकार का पास कभी कॉन्ट्रैक्ट काम कुछ मांगने के लिए नहीं गया। अभी ऐसे दुख का हालत में पापा जो है सब कुछ घर को चलाता था। अभी हम लोग का 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं। हम लोग का तो जो भी हो, पापा गुजर जाने के बाद हम लोग तो यतीम से भी यतीम बन गया, क्योंकि पापा ही सब कुछ घर को चलाता था। बहनों को जो भी हो कपड़ा लता जो भी लगता है, अभी कोई कमाने वाला नहीं है घर में, परिवार लंबा है। इसलिए और स्पेशली डीसीएम सर को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने इतना एफर्ट लगाया पापा का इलाज में। जो खर्चा लगता है हम देगा बोल के पूरा एश्योरेंस दिया, क्योंकि पापा को बचाना है। उसने भी पूरा जोर दिया। और वापरों का पब्लिक जितना जो फोरम के जो मेंबर है उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। हम लोग के पास फिलहाल नहीं हो सकता होगा, लेकिन पापा ने जो समाज के लिए किया उसको देखते हुए सब गांव आदमी, जितना एल्डर्स है, जितना ऑफिसर्स जो भी है, उसका जान पहचान आरएसएस वालों भी सब खुद जाके हॉस्पिटल में उसको देख के आया। और अभी बाहर तक भी सब खबर पहुंच गया कि चलो हम लोग का एक मेंबर ऐसे हो गया, वॉलनेंस लेटर भेजा है। उसका बाद जन्नू सर भी भेजा है। उसका बाद पेमा खंडू जी हम लोग का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी
कॉन्डोलेंस लेटर भेजा है। और हम लोग का स्टूडेंट यूनियन जो हमसू ने भी कॉन्डोलेंस लेटर हम लोग को माँ का नाम से भेजा है। और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग इतना अपील करना चाहूँगा, जो हम लोग का परिवार में जितना ताकत है, जितना हम लोग का सांस रहेगा, तब तक हम लोग पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए काम करने वाला आएगा और करते रहेगा। वो हम लोग का आशा रखिए, हम लोग भी मेहनत करेंगे। मैंने गवर्नमेंट से इतना विश्वास करता है कि पापा का जो योगदान को देख के, जो अब उसका निष्ठा, जो भी मेहनत देख के आप लोग कुछ उसको भी, परिवार को भी थोड़ा सोच देगा। मेरा ये अपील है। सर, इस दुख की घड़ी में भी आपने अरुण भूमि से बात की, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।